एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए छोटा सा हाफ स्वेटर लाई हूँ। 3 से 4 साल के बच्चे का है ये। जैसे बड़े हाफ स्वेटर बनाए थे वैसे ही छोटा है। ये देखिए, वर्धमान की वूल है, 10 नंबर पे बना है। ये पैटर्न देखिए, है ना। ये 40 नीचे 40 जोड़ है, 80 फंदे नीचे डाले मैंने। डिजाइन इसलिए डाला है स्ट्रेचेबल श्रिंक वाला कि साइज उसका ठीक रहता है। फिर 40 जोड़ है, सामने 20 हैं, 20 जोड़ हैं और 9 घर की ये पट्टी है। 6 लाइनें बॉर्डर की डाली हैं, 9 घर की पट्टी डाली है। अब ये डिजाइन भी देखिए, एक सीधा है डिजाइन के लिए, 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, ऐसे करके है ये डिजाइन। और ये जो पट्टी में काज है, ये 11 उल्टी लाइनों के बाद 12वें सिलाई में काज है। ठीक है, यहां से लेके पहले काज से लेके यहां तक 48 लाइनें हैं उल्टी उल्टी। और यहां नीचे से लेके ये 48 लाइनें तो 12 सिलाई पे काज डला। और यहां नीचे स्टार्टिंग से लेके ऊपर कंधे तक ये 77 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, उल्टी उल्टी। गला घटाया है साथ में। नीचे 10.5 इंच है लंबाई घटाई के पहले, ऊपर 5.5 इंच है। टोटल इसकी लंबाई 16 इंच। ठीक है, और यहाँ पे 4 2 1 3 2 1 मैंने नहीं घटाया, 4 2 1 घटाया, इसलिए कि थोड़ी सी हमको हाफ स्वेटर में गहराई चाहिए होती है। यहाँ 4 2 1 किया है, यहाँ 4 2 1 किया है। 4 2 1 के साथ ही हमने यहीं से इसका वी गले का स्टार्टिंग करी है। वी गला कैसे घटाया है, 9 घर पट्टी के तो जैसे थे वैसे ही बनाए हैं, और सीधी तरफ से यहाँ 9 घर के साथ वाले 2 घर को 2 का 1 किया है। इसमें यहाँ 5 बार मैंने 2 का 1 2 का 1 हर लाइन में किया है, और उसके बाद हर चौथी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 किया है। ठीक है, ऊपर कंधे की 17 घर बचे हैं इसके। वैसे हम कह रहे 10 जोड़ में 20 घर या 22 घर बचने चाहिए, पर ये 17 इसलिए छोड़े हैं कम घर कि ये पट्टी की भी चौड़ाई हो जाएगी छोटे बच्चे के हिसाब से, और गले के इसकी भी चौड़ाई हो जाएगी। तो कंधा, जैसे कंधा लटके ना, इसलिए इसके बीच के घर मैंने कम किए हैं। ठीक है, ये भी ऐसे भी, ये दोनों तरफ से वी एक सा घटाया है। उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ से पट्टी बढ़ाई है मैंने, बैक की पट्टी। बीच के घर बंद कर दिए थे मैंने, ढीले ढीले बंद किए थे, और ये पट्टी को आगे ले गई हूँ 9 घर की पट्टी, और यहाँ साथ साथ इसको सिल दिया मैंने, और यहाँ से भी पट्टी लेके यहाँ दोनों को मैंने जोड़ दिया है ऐसे करके। तो ये वी गला आ गया है। ठीक है, अब ये, और यहाँ घटाई, ये जो बाहों के घर हैं इसमें उल्टा उल्टा हमने ऐसे करके फंदे उठाए हैं, तो इससे चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती। हम एक सीधा एक उल्टा बनाते हैं तो बॉर्डर वो इतना नहीं फैलता, ये उल्टे उल्टे घर का बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसलिए इसमें बहुत कम फंदे आते हैं। इसमें 32 फंदे इधर हैं, 32 फंदे इसमें पीछे हैं। फंदे 32 इधर और 32 इधर, टोटल इसमें 64 फंदे हैं। और उसको भी हमने कैसे किया है, उल्टी उल्टी लाइन करी है। उसमें देखो 1 2 3 4 बार हर लाइन में मैंने स्टार्टिंग में 2 का 1 इधर किया है, और 2 का 1 मैंने यहाँ पीछे किया है। उससे क्या हो गया, ये ऐसे आया है, बिल्कुल स्ट्रेट आया है ऐसे। 2 का 1 2 का 1 करके हर लाइन में मैंने घटाया है इसको, और फिर लाइन बनाई है। यदि हम 2 का 1 नहीं करेंगे तो पट्टी ऐसी अनटाइडी आती है, फिर ऐसी पट्टी अनटाइडी आएगी। इसलिए हम इसको 2 का 1 2 का 1 घटाते हैं कि पट्टी का शेप सही आए। और 4 लाइनें के बाद 5वीं लाइन में मैंने इसको उल्टा उल्टा करके बहुत लूज इसको बंद कर दिया। ये इसका ऐसा स्वेटर बना है। देखिए आप लोग को कैसा लगा है। इसका पैटर्न मैंने कैसे डाला है, मैं पैटर्न आपको थोड़ा सा साथ में ही बता दे रही हूँ। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमारे को उल्टे रखना अपने ऊपर है, 2 रखे 3 रखे 4, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में मैंने इसमें 2 उल्टे रखे हैं ऐसे। फिर एक सीधा वाला फंदा है, ये वाला जो है सीधा, इसको ऐसे लेंगे और इसमें से करके ऐसे, ये देखिए, और फिर इसमें से लेके ये दोनों में से निकल जाएगा ऐसे। ये वाला घर ऐसे आएगा। फिर आएंगे 3 उल्टे, 1 2 और 3 उल्टे।
फिर ये देखिए, ये लिया, ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको ऊपर से भी गिरा सकते हैं कि फंदा ना गिरे, आएगा सेम ही। फिर 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे, 4 लाइन का डिजाइन है। ये देखिए, ये वाला ऐसे लिया सीधे का फंदा, और इसको इस सीधे में से दोनों को लेके हमने बिना यहां से निकाला और इसको ऊपर से गिरा दिया ऐसे, ठीक है। फिर 3 उल्टे, 1 2 3, ये देखिए, ये लिया, यहां से इसको बिना ऐसे, यहां से ये 3 उल्टे, उल्टी लाइन उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, 4 लाइन का डिजाइन है ये, दोनों तरफ की फलियां जाती है। 3 उल्टे थे हमारे, तो ये आ जाएंगे हमारे 3 सीधे, और 1 उल्टा आ जाएगा। एक सीधा का जो डिजाइन, 1 उल्टा आ जाएगा। फिर 3 सीधे आ जाएंगे, फिर 1 उल्टा, 1 2 3 सीधे, 1 उल्टा, 1 2 3 सीधे, 1 उल्टा। और स्टार्टिंग में हमको 2 रखना है, 3 रखना है, ये अपना डिजाइन सेट करने पे रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, दूसरी सिलाई देखिए, एक बार ये ऐसे ऐसे कर्व में टर्न होता ना ये डिजाइन, तो हमको एक बार इधर से बिनना पड़ता है, एक बार दूसरी तरफ से। ये अभी दूसरी बार देखिए, पहला हमने यहां से सीधा लिया था, दूसरी बार में हम ये जो वाला फंदा है यहां से, इसके ये बीच वाला फंदा ये लेंगे और इसके साथ ये वाला सीधा बिनेंगे, ऐसे करके दोनों के बीच से निकाल लिया। तो ये देखो, ये कर्व में डिजाइन आ गया, ठीक है। ये देखो, 1 2 3, ये यहां से हम इसमें नहीं डालेंगे, हम ये 2 फंदों के जो बीच का है उधर से डालेंगे, ऐसे डालेंगे, यहां से करके ऐसे करके दोनों के बीच से निकाल के फिर घर गिराएंगे, ठीक है। 1 2 3, ये देखिए, ऐसे उल्टा हो गया, 1 2 3, यहां से ऐसे आएगा, ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 2 3। एक और लाइन देख लीजिए, डिजाइन सेट हो जाएगा आपका। 3 उल्टे का 3 सीधा आ जाएगा उल्टे की जगह, और 1 सीधा आ जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 उल्टा, ये 3 सीधे, 1 2 3, 1 उल्टा, 1 2 3, 1 उल्टा, फिर आ जाएगा 2। अब ये देखिए, डिजाइन तो हो गया है कंप्लीट। डिजाइन कैसे बना है ये देखिए, जब हम एक बार सीधे फंदे को इधर से लेते हैं, एक बार दूसरी, अब पहली बार हम फिर इसको यहां से सीधा लेके ऐसे करके बिनेंगे, और दूसरी बार हम इधर से लेके यहां बिनेंगे, तो हमारा डिजाइन ऐसा कर्व आता जाएगा। ये अब कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू।